क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 द लाइन्स एंड एंगल्स। आज हम लोग इसको समझेंगे। इसकी पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आप अपने सामने बुक को रख लीजिएगा, बुक में मेरे संग क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर आपको स्कूल में ये समझ में नहीं आया है, यहाँ पर मैं 100% कहता हूँ आपको समझ में आएगा। लेकिन प्रोसेस क्या है, जब तक क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन पे ध्यान दें और बोर्ड पर करते टाइम पूरा ध्यान उस पर दें। आपके माइंड में पूरा सेव हो जाएगा। और जिनके यूनिट टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं वो बहुत ही फोकस होकर पढ़ाई करें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है 6.1 का। इन फिगर 6.13 आपको एक फिगर दिया है, उसमें लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पर। मैं फिगर यहाँ पर भी बनाता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी बने। देखो, एक लाइन है ए बी, ये लाइन रही ए बी। ठीक है, फिगर आपको बुक में दिया है लेकिन आपको और अच्छे से समझ में आए इसलिए यहाँ बना रहे हैं। ए बी हो गई, फिर दूसरी लाइन है सी डी। देखो बेटा, ये है सी डी, राइट, सी और डी। अब इसमें कहा गया है जी, ये दोनों लाइन देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को बोला गया है ओ। यहां से ओ ई रे निकली है। देखो ये क्या है, रे। इसका नाम क्या है, ओ ई। रे क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक साइड में इसके एरो है इसलिए इसको रे बोलते हैं। तो ए बी लाइन सी डी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ओ पॉइंट पर, और ओ ई क्या है, रे है। इसके आगे कहा गया है AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। AOC जैसे सर चल रहे हैं वैसे देखना, AOC यानी कि ये एंगल क्या है बीच में, AOC कितना, AOC प्लस BOE, BOE इन दोनों एंगल को प्लस करके यहां पर लिख लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE। इन दोनों का सम बुक में देखिए दिया गया है आपको 70 डिग्री। ठीक है, इतना एंगल ये और ये इन दोनों का प्लस आपको 70 डिग्री दिया है। फिर इसके बाद है बीओडी। देखो बीओडी ये नीचे बना, ये एंगल कितना दिया गया बीओडी, बुक में देखिए 40 डिग्री। एंगल बीओडी इक्वल टू 40 डिग्री ये दिया है। फाइंड करना है बीओई, हमें ये वाला सिर्फ एंगल निकालना है। बीओई फाइंड आउट करना है और सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये तो आपको गिवन है। एक बात बताइए, ये एंगल इस एंगल का सम हमें दिया है, अगर हम इसको भी प्लस कर लें तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। इन तीनों एंगल को मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखो ये पूरा ऐसे करके यहाँ तक आया तो 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर लिख लें वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल AOC प्लस, ध्यान से देखना, AOC COE एंगल COE प्लस एंगल BOE इन तीनों का प्लस 180 होगा, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। देखो यहां से चले इतना फिर इतना फिर इतना, तो ये पूरा क्या हो गया, देखो स्ट्रेट लाइन आ गई ए बी। तो स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री की। AOC और BOE का सम 70 डिग्री दिया है तो हम लोग लिखेंगे 70 डिग्री, और COE पता नहीं है, इसको ऐसे ही लिख लिखेंगे COE इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। प्लस का 70 आप उधर भेजिए, एंगल COE इक्वल टू 180 से माइनस कर देंगे 70 डिग्री। अब माइनस करिए, 0 8 में से 7 जाएगा 1, 8 में से 7 1 1, तो आया COE 110 डिग्री। लेकिन हमें COE नहीं निकालना है, हमें निकालना है इसका रिफ्लेक्स। उसका रिफ्लेक्स निकाल लेते हैं। रिफ्लेक्स में देखो क्या करते हैं, REFLEX रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE इक्वल टू, किसी भी एंगल का जब रिफ्लेक्स निकालना होता है उसको 360 से माइनस कर देते हैं। किससे माइनस कर देते हैं, 360 डिग्री से। क्लियर है। देखो रिफ्लेक्स क्या होता है, जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, अब हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो रिफ्लेक्स होगा ये वाला, ये पीछे वाला पोर्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, 360 से माइनस कर देते हैं। माइनस करिए, देखो यहाँ पर 0 6 में से बन जाएंगे तो आ जाएगा 5, 3 में से बन जाएंगे 2। रिफ्लेक्स ऑफ COE आ गया है 250 डिग्री। क्लियर, हमें ये फाइंड हो गया रिफ्लेक्स। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है BOE। अब BOE देखो कैसे निकालें, अब मेरी बात ध्यान से देखना, इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। BOE निकालने के लिए देखो
BOD दिया है 40 और BOE निकालना है, ये एंगल हमने निकाल लिया 110, ठीक है। इन तीनों का प्लस करें, देखो यहां से चल रहा है इतना एंगल, फिर ये एंगल, फिर ये एंगल, इससे भी एक स्ट्रेट लाइन बनी, कौन सी, CD। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल कौन सा है, BOD। इन तीनों का प्लस करने पर आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या दे रही है, स्ट्रेट लाइन। COE देखो कितना है, COE 110, रिफ्लेक्स नहीं लेना है, क्या लेना है, सिर्फ COE। BOE फाइंड करना है, तो ऐसे ही लिख लो BOE प्लस, इसके बाद देखो BOD। BOD देखो कितना है, गिवन था ये 40 डिग्री, लिख लिया है 40 डिग्री, इक्वल टू में कितना है 180 डिग्री। 110 और 40 प्लस होके कितने हो जाएंगे 150 डिग्री, प्लस एंगल BOE इक्वल टू में है 180 डिग्री, प्लस का आप उधर भेजो, एंगल BOE इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस कर दो 150 डिग्री, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। एक आपको BOE निकालना था जो ये आ गया है, दूसरा रिफ्लेक्स निकालना था जो कि है 250 डिग्री, यहाँ पर भी लिख लो रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ गया 250 डिग्री। क्लियर, समझ में आई बात आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देख लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिएगा जहां पर भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। सेकेंड वाला ट्राई करें, चलिए सेकेंड करते हैं, इस साइड सेकेंड लगाते हैं। सेकेंड में बोला जा रहा है, फिगर आपको गिवन है, इसमें भी XY और MN। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, फिगर इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये सोल्यूशन निकल रहा है ये फिगर को देखकर निकल रहा है। देखो फिगर यहाँ बनाते हैं, XY और MN, देखो ये है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में आपसे बोला जा रहा है XY, तो ये रही, मैंने XY ड्रॉ कर दी, क्लियर है, ये हो गई X और ये हो गई Y, ठीक है, ये एक लाइन है। फिर है MN, ये ड्रॉ कर दी मैंने MN, ठीक है, ये M है और ये N है। XY और MN इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर, ये देखिए यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट हो गया O। इसके बाद में कहा जा रहा है एक OP रे बनी है 9, ये बनी है OP रे, ठीक है, इसका नाम P है। ये सिंबल जो होता है 90 डिग्री का होता है, कितने का होता है 90 डिग्री का। फिर इसके बाद में ये इतना एंगल देखो जहां पे मैं रख रहा हूं, ये A हो गया, इसके बाद में ये पूरा एंगल यहां से यहां तक ये B है और फिर ये C है, ठीक है। ये फिगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इफ POY 90 डिग्री, चलो लिख लेते हैं, वैसे पता भी है ये सिंबल 90 का होता है, POY इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या कहा है A रेशियो B, तो लिख लो A रेशियो B गिवन है क्वेश्चन में 2:3, और हमें क्या निकालना है, C को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, A B का रेशियो दिया गया है 2:3, तो रेशियो में है, इसको अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो ये 90 हुआ तो ये पूरा कितना होगा, ये भी 90 होगा, है ना, इसमें ऐसे लिख लें POX इक्वल टू एंगल POY, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं 90 डिग्री, तो आगे लिख लो ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री हैं। POX को क्या लिख लोगे, A रेशियो B है यानी 2x प्लस dx, कैसे, क्योंकि ये रेशियो में दिए थे, रेशियो को अलग अलग कर लिया, और POY कितना है 90 डिग्री, 2 और 3 5x इक्वल टू 90 डिग्री, 5 मल्टीप्लाई से कहा जाएगा डिवाइड में, 90 अपॉन में 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, कितने बचे हैं 4, 4 0 40, 5 8 जा 40, तो x इक्वल टू कितना आ गया 18 डिग्री आ गया है। अब हमें a निकालने हैं, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a देखो 2x है, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 18, 18 2 जा 36, a आ गया है, b निकाल लेते हैं, b इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई 18, 18 3 जा 54। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्योंकि x निकाल लिया है और ये इसकी मल्टीप्लाई में है। अब हमें c निकालना है, अगर हम
बी एंगल और सी एंगल को प्लस करें तो कितना आएगा, 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो ए एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए बी और सी पूरा एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो बी कितना है, बी है 54, 54 लिख लिया। सी फाइंड करना है, इक्वल टू में 180। ध्यान से देखना, सी इक्वल टू 180 से प्लस का ये उधर भेजोगे तो हो जाएगा माइनस का 54। माइनस कर लो, 10 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6, 7 में से 5 जाएंगे 2 हो गए और बचा 1। तो एंगल सी जो निकालना था वो आ गया है 126 डिग्री। कितना आ गया है, 126 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? ध्यान से देख लो अब। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? कोई इश्यू आ रहा है तो वो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट वाला करें हम लोग। चलिए थर्ड वाला करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, सबसे सिंपल वे से बता रहे हैं। ये रेस कर देते हैं, रिपीट करके फिर से देखना है जहां पर भी जो प्रॉब्लम आ रही है। देखिए इन क्वेश्चनों में एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको फिगर बहुत देखना है, जो ये सोल्यूशन निकल रहा है। सॉल्विंग रटोगे तो दिक्कत है, सोल्यूशन फिगर के अकॉर्डिंग सॉल्विंग करोगे तो आसान है। देखो थर्ड में क्या कर रहे हैं, फिगर दिया गया है, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे करते हैं थर्ड। ये एक ऐसे ट्राइंगल दिया गया है, इसको ड्रॉ किया, ये आगे प्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है, इसमें P दिया है, ये P है वर्टिक्स, ये Q है और ये R है। इसके बाद में यहाँ पर S दिया गया है और ये T दिया गया है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्वेश्चन में कहा गया है एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। तब हमें प्रूफ करना है PQS, ये जो बाहर वाला एंगल है जो ये मैंने बड़ा सा बनाया, PQS इस वाले बाहर वाले के इक्वल लाना है। अंदर वाले इक्वल दिए हैं, अंदर वाले इक्वल गिवन है, जैसे P Q R, ये बेटा इक्वल दिया गया है P R Q। ठीक है, ये दोनों इक्वल गिवन है, बाहर वाले लाना है। अब देखो P Q R इसके इक्वल है, तो ये बाहर वाला एंगल कैसे आएगा, मेरी बात समझना। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अगर मैं PQS निकालूं तो क्या लिखूंगा, देखो एंगल PQS इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे 180 से माइनस कर दें कितना, 180 से माइनस कर दें PQR को। किसको माइनस कर दें, PQR को। या फिर PQR निकालें तो 180 से इसको माइनस कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं और आसान आपको इसमें करवाता हूँ। देखो ये तो है ही तरीका। देखो PQR को आप क्या लिख सकते हो, PQR अगर मैं निकालूं तो आप लिख लोगे 180 से माइनस करते PQS को, और उससे आसान तरीका ले लिया PQS को इक्वल टू PRQ निकालने के लिए 180 से माइनस कर दें PRT को, बाहर वाले एंगल को। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों एंगल का प्लस 180 होता है। इसको निकालने के लिए इसको माइनस कर दें, इसको निकालने के लिए इसको माइनस कर दें। अच्छा ये लिखते कैसे, देखो PRT ये ऐसे जा रहा है, देखिए फिर PQS। बहुत सारे बच्चों को ये भी लिखने में प्रॉब्लम आती है। अब देखो 180 प्लस का 180 प्लस का कैंसिल, तो यहाँ बचा है माइनस का PQS इक्वल टू माइनस का PRT। अब आप देखो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो आ गया PQS इक्वल टू PRT, एंगल PRT। ये हो गया प्रूफ। क्या हो गया है, प्रूफ। क्लियर हुई बात, ये गिवन था। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? ये चीज गिवन थी, इसके बाद ये आ गया प्रूफ। इसीलिए मैंने इसको अपनाया क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और छोटा तरीका हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, फिगर इसमें भी दिया गया है और कहा गया है हमें AOB स्ट्रेट लाइन लानी है। चलो फिगर पहले बनाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। फोर्थ में एक स्ट्रेट लाइन ये दी गई है, ये ऐसे बनी हुई है स्ट्रेट लाइन, इसका नाम है AB। ये A लिख लिया है और ये है B। फिर इसके बाद में यहां से O, ये एक रे बनी हुई है, इसका नाम है D, ये O हो गया। क्लियर? फिर इसके बाद में ये OC बनी हुई है, ये रहा, ये हो गई OC। क्लियर? अब क्या हो रहा है, ये X है और ये वाला पूरा कितना है,
ये दिया गया है y, फिर इसके बाद में ये दिया है, क्या कितना दिया है क्वेश्चन में देखो z दिया है, और ये वाला पूरा कितना दिया गया है w। क्लियर। अब यहाँ पर समझो ए बी है, ये ओ सी एक रे है, ओडी एक रे है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये एंगल आपको मेंशन है। अब गिवन क्या है इसमें, इसमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड के, ये चीज आपको गिवन है। हमें करना क्या है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के लिए ए ओ बी को क्या लाना होगा, 180 डिग्री लेके आ जाए तो ये स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले x और y, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, या फिर कहें इन सबका अगर प्लस कर, मान चलो मैं यहां से चलना, ये एंगल फिर ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये पूरा क्या बन गया एक सर्किल। तो ये जब सर्किल आ जाता है उसे कहते हैं 360 डिग्री। कितना कहते हैं 360 डिग्री। तो यही करेंगे, देखो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू कितना 360 डिग्री। क्लियर। x प्लस वाई और w प्लस जेड ये दोनों इक्वल हैं, तो देखो इसको ब्रैकेट में ऐसे रख लिया, ये रख लिया ब्रैकेट। तो x प्लस वाई, अब मुझे एक बात बताइए w प्लस जेड की जगह पर भी x प्लस वाई लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू 360। x प्लस वाई ये दोनों प्लस होके कितने हो जाएंगे 2, ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 360। 2 कहाँ चला जाएगा अपॉन में, x प्लस वाई इक्वल टू 360 अपॉन में आ गया 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये आ गया है 180 डिग्री। जितना x प्लस वाई है उतना ही क्या होगा w प्लस जेड होगा, कितना होगा वो 180 डिग्री। देखो x प्लस वाई 180, w प्लस जेड भी 180, हेंस आप क्या लिख दोगे, मतलब कि जो लाइन है ये ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, बात समझ में आई आपको। x प्लस वाई भी 180 आया और w प्लस जेड भी कितना आया है 180 डिग्री। तो ये लाइन क्या हो गई स्ट्रेट लाइन हो गई है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में सम कितना होता है, सम होता है 180 डिग्री का। कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ध्यान से देखना। 5th वाले में आपसे क्या कहा जा रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस साइड का इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये पोर्शन इरेज करते हैं जिससे समझ में आए, और रिपीट करके देखना है जहां पर प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कमेंट कर दो, वहां पे प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। देखो 4th के बाद में क्वेश्चन 5th में बोला जा रहा है, ये लिखा हुआ समझ में आ रहा है, हेंस एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये समझाने के लिए बताया था 360 का होता है जब एक सर्किल बन जाता है। 5th में कहा गया है, क्वेश्चन गिवन है कि फिगर में चीजें दी गई हैं, पी क्यू एक लाइन, ये बना दी पी क्यू, ठीक है, ध्यान समझना, ये P है और ये Q है। इसके बाद में OR बना दिया, ये बना दिया OR, ये O हो गया, ये हो गया R, ये कितना है 90 डिग्री। इसके बाद में OS है, ये बना दिया OS, ये हो गया S। PQ स्ट्रेट लाइन है, OR एक रे है, OS एक रे है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ROS। देखो लिख लेते हैं, प्रूफ ये करना है, प्रूफ दैट कि एंगल ROS इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एंगल, कितना है एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये पोर्शन हमें प्रूव करना है, QOS माइनस POS ये लेके आना है। अब देखो कैसे लाएंगे, सबसे पहले एक बात देखो, ROQ 90 डिग्री है, POQ क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, OR क्या है, OR एक रे है जो POQ पर परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री की वजह से, और OS दूसरी रे है ये निकल रही है, ठीक है। जो हमें इन दोनों
पी ओ आर के बीच से जा रही है, ठीक है, ओपी और ओ आर ये में डिवाइड कर रही है, इनके बिटवीन है, तो ये प्रूव करना है। तो देखो क्या करें, एंगल एंगल पी ओ आर इक्वल किसके होगा, एंगल आर ओ क्यू के होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री होंगे, ईच 90 डिग्री। कैसे, तो ये 90 हुआ तो ये वाला भी पूरा कितना होगा, ये भी तो 90 होगा, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन होगी पीओ क्यू। अब देखो पीओ आर को हम लोग ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, पीओ आर को क्या लिख सकते हैं, पीओ एस एंगल पीओ एस प्लस, मतलब ये इतना और फिर ये इतना, इन दोनों को मिला दें तो ये पीओ आर बन जाएगा। क्या लिखोगे इसे, आर ओ एस इक्वल टू, आर ओ क्यू को क्या लिख सकते हो, आर ओ क्यू को क्यू ओ एस पूरे में से इतना निकाल दे, देखो एंगल क्यू ओ एस पूरे में से हम लोग निकाल दें आर ओ एस को। क्लियर, कहने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर ये पूरा है, इस पूरे में से अगर हम इतना निकाल दें तो ये आ जाएगा। अब आर ओ एस को एक तरफ कर लो, पीओ एस एक तरफ ले आओ, देखो ये लिखा मैंने आर ओ एस, ये माइनस का इधर लेके आओ, प्लस का हो जाएगा आर ओ एस इक्वल टू में क्या है, क्यू ओ एस, ये प्लस का उधर भेजो आप तो माइनस का पी ओ एस, 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा सर, डिवाइड में जाएगा, आर ओ एस इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखो यही प्रूफ करना था या नहीं, एंड प्रूफ, तो ये क्या हो गया है, ये प्रूव्ड हो चुका है। इतना सिंपल इजी वे, फिगर देखते हुए स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन था ये। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 6 में आपसे कहा जा रहा है, देखो साइड में हट जाएंगे, आपको टाइम देंगे नोट करने का। 6 में देखिए क्या कहा, इन द गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री, ये गिवन है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। फिर इसके बाद आपसे कह रहे हैं एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस करो पॉइंट पी तक, ड्रॉ अ फिगर, देखो इसमें फिगर भी ड्रॉ करना है, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी, फाइंड एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई जेड। इस फिगर को ड्रॉ करना है, ये इस बार आपको गिवन नहीं है, आराम से देख लो आप। देखो फिगर ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें बनाना है ना, बहुत ही आसान फिगर ये है, बहुत ही आसान, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेम वो करना है, और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। देखिए इनके कहने का मतलब है कि एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये ले लो एक्स, ये ले लो वाई, ठीक है। एक्स वाई को प्रोड्यूस करो तो आपको पी मिल जाएगा, ये एक्स वाई को मैंने प्रोड्यूस करा, ये मिल गया पी। एक्स वाई था यहाँ तक, इसको क्या कर दो प्रोड्यूस कर दो, एक्स वाई को प्रोड्यूस करा तो पी मिल गया। अब इसके बाद कहा था कि वाई क्यू बाइसेक्ट जेड बाई पी, कितना बाइसेक्ट कर रहा है, जेड बाई पी, जेड ये बना दिया हमने, ये हो गया जेड, जेड बाई पी, जेड बाई पी आ गया, ठीक है। अब क्या है वाई क्यू बाइसेक्ट जेड बाई पी, ये बना दिया वाई क्यू। ये बार बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ हो रहा है, क्लियर है। और क्या है, एक्स वाई क्यू आपको निकालना है, एक्स वाई क्यू आपको ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। और आगे क्या है, रिफ्लेक्स निकालना है, और क्या निकालना है, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल कितना है, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। देखो एक्स वाई क्यू निकालना है ये पूरा, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। चलिए अब करते हैं, ये कितना है, ये देखो गिवन है 64 डिग्री, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 64 और ये पूरा ले लें तो ये वाई एक्स पी एक क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। मेरी बात ध्यान से देखना, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल
एक्स वाई जेड प्लस और जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी, इन दोनों को मिला दे तो 180 डिग्री, क्योंकि एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ये एंगल कितना है 64 प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का ये उधर भेजो, जेड वाई पी इक्वल टू 180 से माइनस कर दो 64, 10 में से 4 जाएंगे तो आ जाएंगे 6, ठीक है, 7 में से 6 जाएंगे बचे 1 और 1, जेड बाई पी आ गया, यानी कि यहां से देखिए ये जेड बाई पी ये पूरा इतना हुआ। अब ये बाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, ये बात लिख लो, बाई क्यू बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ऑफ एंगल कौन सा, जेड बाई पी, जेड बाई पी। तो क्या करोगे, जेड बाई क्यू निकाल लोगे या नहीं, या एक्स बाई क्यू जेड बाई क्यू निकाल लो, देखो कोई भी निकाल लो क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही होंगे, ठीक है, क्यू बाई पी निकाल लो चाहे, या जेड बाई पी निकाल लो, देखो एंगल जेड बाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 116 का हाफ हो जाएगा, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर बराबर पार्ट में करना, तो ये पूरा एंगल आया 116, तो इतना एंगल सिर्फ इतना, देखो इरेज करते हैं, ये पूरा एंगल आया था, तो इतना एंगल और इतना एंगल दोनों बराबर होंगे, काट दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, आ गया 58 डिग्री, जेड बाई क्यू आ गया, क्यू बाई पी भी देखो, एंगल क्यू बाई पी भी 58 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है, क्यू बाई पी आ गया, इतना हो गया है, अभी ये वाला इरेज कर देते हैं, इधर लगाते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोगों ने दो एंगल निकाल लिए, बाइसेक्ट था तभी क्या होंगे, बराबर बराबर कन्वर्ट होंगे, इसके बाद का यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, क्यू बाई पी आ गया है, हमें क्यू बाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है, तो लिख लो रिफ्लेक्स आर ई एफ पी एल एक्स, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू बाई पी इक्वल टू 360 से सिंपल माइनस कर दो, क्या कर दो 360 से माइनस, 10 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 2, यहाँ होगा 5 में से 5 जाएंगे 0, 302 डिग्री आ जाएगा, क्यू बाई पी, क्लियर है। अब क्या करें, एक्स बाई क्यू निकालो, एक्स बाई क्यू, देखो एंगल एक्स बाई क्यू, एक्स बाई क्यू को निकालने के लिए ये 64 है, लिख लिया 64, फिर प्लस ये कितना है, ये आपको देखो कितना दिया गया, जेड बाई क्यू, जेड बाई क्यू आपको दिया गया है 58, 58, इन दोनों को प्लस करो, 8 और 4, 8 टू 10, 10 11 12 2 1 6 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 122 डिग्री ये आ गया है, ठीक है, बहुत ही आसान था, ये चलने का तरीका ध्यान रखना, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, जेड बाई क्यू ऐसे चलता है ये, ठीक है, बीच वाला लिया जाता है, जैसे क्यू, देखो ये बात मैं लिख के बताता हूँ, जैसे ये लिखा है एक्स बाई क्यू, एक्स बाई क्यू, मेरी बात समझो, एक्स और क्यू के बीच वाला एंगल, ठीक है, देखो एक्स बाई क्यू यानी कि ये पूरा एंगल आ रहा है, एक्स बाई और वाई क्यू के बीच में ये एंगल, क्लियर, ये यहाँ पर क्वेश्चन होता है आपका फिनिश, 6 क्वेश्चन था ये, बात समझ में आई आपको, और इसके बाद तो ये एक्सरसाइज तो फिनिश हो गई है आपकी, ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ध्यान से देख लो, आप साइड में हट जाऊं जिससे आप पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, रिपीट करके ये सॉल्व करना है, जहां पर प्रॉब्लम आ रही है वहां पर पूछना है, बार बार रिपीट करना है, क्योंकि इस बार 100 में से 100 पार चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स में एक टारगेट बना है, आपने ही बनाया था मेरे संग में कि 100 में से 100 पार, ठीक है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, और अपने फ्रेंड के साथ में चैनल शेयर करो, वीडियो शेयर करो, वीडियो समझ में आया है, ये एक्सरसाइज समझ में आई है तो उसको लाइक करो, और अगर आपने भी नहीं सब्सक्राइब करा है तो आप खुद सब्सक्राइब करिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 में।